छात्र हैं, सारे बच्चे। मेरे ख्याल से गन्ना स्कूल में शायद पहली बार ये नाटक खेला गया और इन बच्चों ने अपना रोल बखूबी निभाया। चाहे मंगल का रोल हो, चाहे कुत्ते का रोल हो, चाहे गुंगी का रोल हो, मालकिन और बाबू महेश को तो भूल ही नहीं सकते। तो अब इन बच्चों को ये तालियों में कंजूसी ना हो, कमी नहीं होनी चाहिए। +2 की छात्रा वो राज में बड़ी प्रतिभा है, पढ़ाई में भी ये बच्चा अच्छा है। और ये देखो सामने इसका जो आर्क है, इसने जो झोपड़ी बनाई है, अगर किसी ने झोपड़ी वैसे बनवानी है तो पता चल गया कौन बनाएगा। अब महेश के बाद सागर, सागर के बाद पंडित जी, अंजलि, दिव्या, दूसरी बेटियां, ये फाजिलपुर से गुड़िया यहाँ हमारे पास +1 में आई है। उसके बाद प्राची, और अब सेठ महेश नाथ। अंशी का बेटिया बहुत अच्छी है, पढ़ने में भी अच्छी है। काजल, काजल के लिए तालियों में अंजलि। अंजलि के बाद ये तिरछी टोपी वाला कौन है? नैन्सी, तालियां नैन्सी के लिए। और अब कोमल, तमन्ना, तमन्ना बेटिया के लिए तालियां जोरदार। आंसू, इसके लिए तालियां बनती है ना। और इसके बाद मुनीम जी, मुनीम जी के लिए भी तालियां। तालिका बिटिया। और लास्ट में मंगल, मंगल के लिए जोरदार तालियां। अभी नहीं शुरुआत हुई, वो भी तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां सर के लिए। वेरी गुड। वो संगीत नाटक एकेडमी, एक एकेडमी है, संगीत नाटक एकेडमी, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो उन लोगों ने 1959 में 4 अलग अलग संस्थाओं के लोगों को बुलाकर ऐसा सोचा कि क्यों ना, जिसमें म्यूजिक की एक एकेडमी है, जिसमें डांस की एक एकेडमी है, और एक संगीत कला अकेडमी है, और एक साहित्य कला अकेडमी है, उन सबको मिला के उन्होंने सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिसमें नाटक को प्रमुख प्रधान मान के हम लोग काम कर सकें, जिसमें स्टूडेंट्स हो, कुछ लोग जो मिलके इकट्ठे हो, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी इकट्ठे हो और वो नाटक करें। और इसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो गया पूरे भारत में। 1959 की बात मैं कर रही हूँ। तो इसकी आधारशिला रखी गई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हिंदी में उसको कहते हैं। तब से लेकर अब तक जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उसके 3 अलग अलग संस्थान उसके अंदर ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बन गए हैं। यानी एक रेपेट्री संस्थान है, एक रंगमंडल है जो पूरे भारत में कुछ ऐसे कलाकारों को चयनित किया जाता है और पूरे भारत में नाटकों को लेकर घूमा जाता है। उसकी एक संस्था है टाई, थिएटर इन एजुकेशन, जिसमें बच्चों के ऊपर काम किया जाता है। जैसे आपकी अभी छुट्टियां बढ़ गई, उस छुट्टियों के बाद उनके समय को प्रयोग करने के लिए और उनको साइंटिफिक टेम्परामेंट और उनकी प्रतिभा जो है मन में, जैसे किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है, तो इन्हीं प्रतिभाओं को निकालने के लिए थिएटर इन एजुकेशन ऐसे कार्यशालाएं करता है बच्चों के साथ। जैसे कि आज अरुण जी ने भी उसका एक जो अभी हमारा एक प्रयोग है, एक प्रयोग ही है, जिसमें जो 15 दिन इन्होंने काम किए, 15-20 दिन, उसमें ये लोग नाटक जो है वो एक लेकर आए हैं। तो और भी उसके बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन प्रमुख मैं जो यहाँ बात करना चाहती हूँ, हमारे हरियाणा में आपने एक हमारे यहाँ की नाट्य परंपरा है जिसका नाम है सांग। आप लोगों ने सुना है, कभी देखा? अभी वो बहुत ही विलुप्त हो गई है। हमसे पहले की जो जनरेशन है, यानी कि मेरे फादर और उनके भी फादर, उनके समय में ये जो सांग परंपरा है, ये
की जाती थी गाँव गाँव खेड़ों खेड़ों में। और इसमें जैसे कोई एक जो कंपनी है, जो नाटक कंपनी है, आप समझ, तो ऐसे खेड़े खेड़े में जो है नाटक किया करते थे। ये हमारी जो नाटक परंपरा है साम, इसमें क्या होता है हमारी भाषा में, जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ, तो हरियाणवी भाषा में जो है एक वाचक होता है और एक कहानी होती है। कोई भी एक कहानी जो हमारे फोक आर्ट फॉर्म्स में, हमारी जो लोक कथाएं हैं, उसमें से उठती हुई, उसमें से लेते हुए वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो वो बेसिकली वाचक है। वाचक मतलब कहना, एक व्यक्ति है जो नरेट करता है और साथ में 2-3 गवैये और एक डांसर होते हैं और पति और पत्नी का कुछ ऐसे संवाद होते हैं जिसमें वो धीरे धीरे नाटक के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो ये हमारी परंपरा रही है, यानी कि वाचक, नरेशन। इससे जुड़ता है कहानी का रंगमंच। वो ऐसे कि कहानी का रंगमंच यानी कहानी, कोई कहानी जो किसी एक लेखक ने लिखी है। लेखक जब भी कोई लिखता है तो वो अपनी उसका जो ओरिएंटेशन रहा है, अपनी जो उसकी पूरा का पूरा दायरा रहा है, उसकी सामाजिक दायरे जो रहे हैं, उसकी समझ जो रही है, सामाजिक हो, इकोनॉमिक हो, राजनीतिक हो, ये सब पूरी समझ पूरी की पूरी वो कहानी में उतार देता है। उसी कहानी को जब हम लोगों ने, ये हमारे ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंकुर जी, देवेंद्र राज अंकुर जो है, उनको कहानी के रंगमंच का प्रस्तोता कहा जाता है। उन्होंने ही ये पहली एक ऐसा प्रयास किया कि कहानियों को कैसे नाटक में लिया जाए। नाटक पूरी की पूरी एक अलग विधा है। आपको अगर मैं ऐसे आगे आती रहूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि नाटक में पूरा, अगर आप देखो, आप जो फिल्म्स में देखते हो, है ना, फिल्म्स में आप देखते हो, तो अगर उसको पूरा का पूरा हमें नाटक करना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, हमें पूरा का पूरा वैसा एक शिल्प बनाना पड़ेगा, उसका सेट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत मोटा मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा, बाहुबली फिल्म की बात करें, बाहुबली देखी आप लोगों ने? ओके, तो बाहुबली की बात करें अगर हम, वो एक पीरियड फिल्म है, ठीक है। पीरियड मतलब पीरियड क्लासिकल फिल्म है कि कोई एक समय काल जो भारत में रहा हो, उसी के ऊपर फिल्म बनाई है ना। तो अगर वही चीज नाटक में आएगी तो क्या क्या रहेगा, तो वो ये रहेगा कि उस तरह का शिल्प, जैसे आपको अगर याद होगा तो पूरा का पूरा विशाल महल बना था। तो जब वही महल को हमें नाटक में, यहाँ पे हम लोग ऑन स्टेज हम लाएंगे तो कैसे लाएंगे, हम उसके कुछ हिस्से ले लेंगे, है ना। वो एक जो मूर्ति बनवाता है, मुझे कैरेक्टर का नाम भूल रही है, जिसकी मूर्ति चुट के हम लोग उसका सेट बना लेंगे और उसी तरह से आपके उस वस्त्र सज्जा जो होगी, वस्त्र समझते हैं हम लोग? नहीं, वस्त्र मतलब कपड़े। तो कपड़े उस समय पर जैसे पहने जाते होंगे, वो सेम एज इट इज उसको कलाकार, यानी जो एक्टिंग कर रहा है, एक्टर जो है, अभिनेता जो है, वो एक तरह का पूरे की पूरी तकनीकी जो उसका नाटक की जो तकनीक है, यानी एक्टर ही है वो बन जाएगा स्टैचू, एक्टर ही जो है वो सेट बन जाएगा, एक्टर जो है वो सब कुछ करेगा। तो कहानी का रंगमंच आपको एक स्वतंत्रता देता है एज एन अभिनेता, एक अभिनेता के तौर पे, कि आप सब कुछ अपने कैरेक्टर की, यानी कि जो लेखक ने लिखा है, लेखक, अब अगर हम दूध का दाम की बात, तो कहानी का दाम, दूध का दाम जो हम लोग ये कहानी कर रहे हैं, प्रेमचंद ने लिखा है 1928-26 इसके आसपास लिखा होगा, 1926, हमसे भी पहले, बहुत पहले। उस समय को हमें स्टेज पर लाना है, तो हमें ये समझना होगा कि प्रेमचंद के समय काल क्या था, उस समय की स्थितियां क्या थी, सामाजिक स्थितियां क्या थी, और क्या वो अभी भी वैसे ही है। अगर हमें लग रहा है यस वैसे ही वैसी है, तो हमें आज भी जरूरत है कि उसकी चर्चा, उस विषय की चर्चा आज हमारे सामने, हमारे बीच में हो। इसलिए ऐसे विषय हम लोग, ऐसे कहानियां हम उठाते हैं जो कि बिल्कुल जिसका संबंध हो हमारी विचार से, जो हम देना चाहते हैं। आप अभिनेता ही है जो सब कुछ करके दिखाता है, अभिनेता ही है जो मन की व्यथाएं, मन की सब जो भी यंत्रणाएं उसको हुई है, वो अपने बॉडी के जरिए दिखाता है, शरीर के जरिए दिखाता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ हम लोगों ने कैसे प्रयास किया। मैंने भी एक दिन थोड़ा सा समय निकालकर इन लोगों पे थोड़ा सा काम किया। हम देखते हैं कि बच्चे कैसे अब कहानी को, जो कि प्रेमचंद ने लिखी थी 1926 और 28 के करीब आई थी, उसको ये बच्चे कैसे अपनी बॉडी, अपने शरीर
इंडिविजुअल। सो यही है कि इंडिविजुअल की भावना कैसे सब लोगों की भावना बन सकती है, यही एक कहानी का रंग है।